सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुख्तलिफ जगहों का वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया, मीडिया से बात भी की। पुलिस को ख्याल आता है जी हमारा केस ही नहीं बनता और उसके बाद फिर FIA के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस FIR दर्ज करती है जमील फारूकी साहब पर कि उन्होंने अपने वीलॉग में पुलिस के ऊपर इल्जामात लगाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि कैसे हमारे सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, कैसे हमारी पुलिस काम कर रही है। 5 दिन में आज आपने किया क्या है? जमील फारूकी कौन से देशद्रोह में, जिसको हिंदी में कहते हैं, मुलव्विस था? जमील फारूकी कौन सी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम का सरगना निकला 5 दिन के बाद? आपने झक क्या मारी अभी तक? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अवाम के पैसे पर किस तरह से राजा परवेज अशरफ एंड कंपनी फ्रांस के एक होटल में मानी टुक्कर खाते नजर आ रहे हैं कि आज जब इमरान खान साहब गए हैं वहाँ पे तो बहुत सारे लोग बगले बजा रहे थे कि वाह क्या काम किया है। शहबाज शरीफ साहब गए थे तो आधा मीडिया उनके साथ सरकारी जाकर के उस ज़ियाफत में मौजूद था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और अब हमारी सियासी क़यादत को भी होश आ गया है। जिस तरह से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने लंदन का दौरा ख़त्म किया और उसके बाद आज नज़र आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ और मुख्तलिफ जगहों का वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया, मीडिया से बात भी की और उन्होंने उसके बाद सफारतकारों से मुलाकात की, मुख्तलिफ ममालिक के, और मदद की अपील की है। अब अभी तक कहा जा रहा है कि कम से कम $50 करोड़ की आलमी इमदाद का इम्कान भी है। अरब हार रुपए का नुकसान हुआ है। 1000 से ज़्यादा लोग जाँ बाख हो चुके हैं और स्वात के मनाजिर देखे नहीं जाते। वहाँ का सबसे बड़ा होटल बह गया है सैलाबी रेले में और ये सैलाबी रेला आगे बढ़ रहा है। ख़तरनाक सूरत हाल है और अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अब ख़तरा इतना बढ़ गया है कि कुछ अजला में ये कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो शहर को खाली कर दें। अब ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि एक पूरा ज़िला उसको खाली करना ये कोई आसान काम नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। बलूचिस्तान में हमने तबाही देखी है, सिंध बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और अब खैबर पख्तूनख्वा पहले ही मुतासर था, लेकिन उसके बाद अब ये जो सैलाबी रेला आ रहा है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। इमरान खान साहब ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और उन्होंने कहा है कि मैं आवाम को अकेले नहीं छोड़ूंगा, पूरी कौम को यकजा होने की ज़रूरत है। अब जिस तरह से लीडरशिप भी नज़र आ रही है तो उम्मीद करते हैं कि सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ऐसे लग रहा है जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास हैं तो वहाँ से शिकायत मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कह रहे हैं जी विफाकी इदारे हमारी मदद नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ जो कमेटी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बनाई जाती है तो वहाँ विफाकी हुकूमत नज़र नहीं आती। तो दोनों अब भी एक दूसरे से बदले ले रहे हैं। इसी दौरान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जनाब FIRs काटी जा रही हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जिनमें अफसोस की बात यह है कि सहाफ़ी भी पिस रहे हैं। अब हुकूमत निशाना बना रही है सहाफ़ियों को और जमील फारूकी के साथ जो हो रहा है, एक नई तारीख रकम की जा रही है सहाफ़त के ख़िलाफ़ और आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़। अब अजीब बात यह है कि पहले पुलिस गिरफ़्तार करती है, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तारी करनी है जी, वो कराची से करती है और उसके बाद कई दिन अपने पास रखने के बाद पुलिस को ख्याल आता है जी हमारा केस ही नहीं बनता और उसके बाद फिर FIA के हवाले कर दिया जाता है और अदालत की तरफ से भी रिमांड दे दिया जाता है FIA के पास। सिद्दीक जान मेरे साथ हैं। सिद्दीक, ये क्या हमारा निज़ाम है इंसाफ का? यानी इसका मतलब है कि कोई बंदा हफ्ता पुलिस के पास रहे, पुलिस को ख्याल है ओहो ये हमारा तो दायरा इख्तियार ही नहीं, FIA आप आएँ प्लीज़, आप इसको रखें अपने पास, और फिर उस शख्स को, मासूम शख्स को FIA के हवाले कर दिया जाए। फिर FIA को भी हो सकता है चंद दिन बाद ख्याल आ जाए, हफ्ता 10 दिन के बाद कि नहीं जी ये तो हमारा केस नहीं बनता, आप इसको एंटी करप्शन के हवाले कर दें, फिर एंटी करप्शन ले जाए। ये तो इदारे मुल्क में ख़त्म नहीं होंगे। तो इसी तरह ये इंसान जो है, एक साफ़ी, वो बेचारा सड़ता ही रहेगा, कभी एक के पास दूसरे के पास, और कहीं से कोई दाद रसी नहीं। देखें, मैं अगर आपको थोड़ा सा मुख्तसर बैकग्राउंड बताऊं कि पुलिस पहले एक FIR दर्ज करती है। पुलिस FIR दर्ज करती है जमील फारूकी साहब पर कि उन्होंने अपने वीलॉग में पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही ख़तरनाक रवायत कायम हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई भी सरकारी एहलकार, अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट, अगर कोई भी सरकारी इदारा जो आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है, उसको लगता है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई है या उसके बारे में किसी ने गलत बात कह दिया है, किसी ने तनकीद कर दी है, तो वो FIR दर्ज करवा दे। पुलिस FIR करती है, FIR करके उनको कराची से गिरफ्तार किया जाता है, कराची से यहाँ पर इस्लामाबाद लाया जाता है, इस्लामाबाद पेश करके और पुलिस कहती है कि हमें रिमांड चाहिए। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल जाता है और अचानक क्या होता है कि अगले दिन
हमें कॉल आती है और कहा जाता है कि जमील फारूकी को अदालत में पेश कर दिया गया है, आप फ़ौरन अदालत पहुँचें। हमने कहा जी उनको तो कल पेश किया जाना था, पता चला नहीं जी आज पेश कर दिया। क्यों पेश कर दिया है जी? पुलिस ने ये कहा है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं 72 घंटे बाद, गिरफ्तार करने के 72 घंटे बाद कि जनाब ये तो हमारा केस ही नहीं बनता, ये तो केस ही जो है वो FIA का था और हमारी तो जुरिडिक्शन ही नहीं बनती। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे हमारे सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, कैसे हमारी पुलिस काम कर रही है। ये वो पुलिस है, ये वो इदारा है जो लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार है। और इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि पूरी पुलिस जो है वो शरीफ ख़ानदान की जो है वो ज़ाती मुलाजिम बनी हुई है, या उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं या उनके मुखालफिन के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया इस्लामाबाद की पुलिस का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जनाब वो जब लेकर आए FIA के हवाले करने और जजेस जो उस जुडिशल मजिस्ट्रेट थे मियां अज़हर नदीम, उनके सवालों के जवाब जब ना दे सके तो जनाब फिर उन्होंने कहा जी हम अपनी दरख्वास्त ही वापस लेते हैं। दरख्वास्त वापस ली, अगले दिन पेश किया, पेश करके और उन्होंने कहा जी ये तो हमने FIA के हवाले करना है। लंबे दलाइल चले, मुख्तसर ये है कि उनको FIA के हवाले कर दिया गया और FIA के हवाले किया गया और आज FIA के केसेस सुनने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। FIA के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन 2 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया है जमील फारूकी साहब का। और हैरान कुन तौर पर अगर पहली बात तो यह है कि FIA का भी केस नहीं बनता, जो दफात लगाई गई हैं वो ऐसी भोंडी दफात लगाई गई हैं कि वो FIA का केस ही नहीं बनता। अगर एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लें जी कि FIA का केस बनता है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त अहकाम दे रखे हैं, बड़े सख्त जजमेंट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और SOPs तय हुए हैं कि अगर आपने किसी व्लॉगर को, अगर आपने किसी सहाफ़ी को, अगर आपने किसी आम पाकिस्तानी शहरी को सोशल मीडिया पे कुछ लिखने की वजह से गिरफ्तार करना है, उससे पहले आप उसको एक नोटिस जारी करेंगे। नोटिस में तमाम इल्ज़ामात लिखे हुए होंगे, उससे आप रिटर्न जवाब मंगवाएंगे, वो आपको तहरीरी जवाब देगा। अगर आप उससे मुतमईन ना हुए तो आप उसको ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे। मैं ज़ाती हैसियत में भी आपको मुतमईन ना कर सका, फिर आप अदालत से जाकर इजाज़त लेंगे कि हम इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि ये हमने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे जंगल का कानून है, कोई इदारा, कोई अदालत पूछने वाला नहीं है। और आज मियां अली शफाक एडवोकेट ने यही कहा अदालत में कि जमील फारूकी या शहबाज गिल को नंगा नहीं किया गया, बल्कि हमारा निज़ाम इंसाफ नंगा हुआ है। इन दो को बरहना नहीं किया गया, बल्कि हमारा पूरा अदालती निज़ाम इंसाफ बरहना हुआ है और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर कोई देख नहीं रहा, ये ऐसे लगता है कि कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। और ये हम इस्लामाबाद की बात करें जो शहर इक़्तिदार है, जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जहाँ पे मीडिया है, जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे सब इदारों के हेड ऑफिस हैं, यहाँ पर अगर ये हो रहा है तो बाकी शहरों में आप खुद सोच लें कि क्या होता होगा। ठीक है। अच्छा, अब आरिफीन जिस तरह से बताया सिद्दीक जान ने, 1 मिनट रुक जाइए। सवाल का तकल्लुफ़ भी क्यों उठा रखते हैं, ज़रा फुल टॉस है। भाई मेरे, हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं और जो हरकतें बूढ़े भी हमने पाकिस्तान में ही होना है। जंगल का कानून तो यहाँ बहुत पहले से है, लेकिन ये जो अभी हम गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं ये सोच करके हंस रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की खुशफहमियों के जंगल में भटक रहे हैं कि यहाँ बाकायदा कोई लॉजिक, कोई तरीक़ेकार इदारे उसके तहत काम करते हैं। नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा तो हुआ ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है। हम यहाँ इन तमाम कवानीन, कवायद, ज़वाबित की भी बात नहीं करते। मैं इससे एक कदम आगे जाता हूँ। जमील फारूकी ने कुछ किया था, आपको पसंद नहीं आया, आप जमील फारूकी को ले गए। अच्छा, चलिए यहाँ तक भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि ये आपका हक़ था, क्योंकि आप सरकार हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा वगैरह तो हम पर आ जाएगा। भाई जमील फारूकी को ले जाने के बाद 5 दिन में आज आपने किया क्या है? जमील फारूकी कौन से देशद्रोह में, जिसको हिंदी में कहते हैं, मुलव्विस था? आपने जमील फारूकी के घर से कितना सरकारी असला या गैर सरकारी असला या बम या डायनामाइट फलाना ढिमकाना बरामद कर लिया? जमील फारूकी कौन सी बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम का सरगना निकला 5 दिन के बाद? आपने झक क्या मारी अभी तक? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैं ये सारी खुशफहमियों के जंगल में भटकने में मेरी आदत नहीं है कि जंगल का कानून। भाई इमरान खान के दौर में भी यही सब था। 1 मिनट में एंकर जो है वो बेरोजगार हो जाता था, 1 मिनट में चैनल आधे मिनट में बंद हो जाता था। उस वक्त भी यही सब चल रहा था। मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। 5 दिन के बाद आज आपने किया क्या है, बताएं मुझे। अच्छा। ये और ये 5 दिन में जो उसके साथ, जो उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ जो कुछ आपने फरमाया, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी ज़ेर तलाफी कौन करेगा? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 ये है मेरे भाई कि ये पुलिस और FIA के दरमियान ये जो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह हो रहा है जी, इस एक बात पर जवाब हमने शहबाज शरीफ सरकार से लेना है या इसके लिए हमें कहीं और रुजू करना पड़ेगा?
ये इंतहाई अहम सवाल है, ये इंतहाई अहम सवाल है। लेकिन- और दूसरी बात ये कि मेरे भाई FIA जो हैं, अच्छा मेरे जवाब पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आपको कुछ और कहना तो बोलिए। सही। अच्छा, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, सैलाब की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो गई है। कहा जा रहा है कि 2010 के जो सैलाब थे उनसे भी ज़्यादा खौफनाक सैलाब ये आए हैं। सिद्दीक जान, अब आपको लगता है कि अब यकसुई नज़र आएगी क़यादत की तरफ से, और ये जो हम केसेस का खेल देख रहे हैं ये कुछ थम जाएगा और अब सारी तवज्जो इन सैलाब ज़दगान की तरफ होगी? अब मीडिया भी इस तरफ आ गया आखिरकार? देखिए, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। गो कि आज ये खुशाइंद है कि तमाम हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, सब सैलाब-ज़दा इलाकों में गए हुए हैं। पूरी आज से तवज्जो उस तरफ गई है जो होनी चाहिए थी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब हमारी हुकूमत होश के नाखून लेती है या इनके जो जहन पर एक जो इक़्तिदार का नशा सवार हुआ है और जिस तरह की हमाकतें कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से जुल्म जबर तशद्दुद कर रहे हैं, जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, तो ये आप आने वाले एक दिन बताएंगे कि थोड़ी सी इनके अंदर कोई जो इंसानियत है, जो शर्म और हया है, वो थोड़ी सी आती है या नहीं आती। ये बार आने वाले वक्त बताएंगे। अब इन पे ये डिपेंड करता है कि ये चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं या तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। अब जब सारे लोग वहाँ पर चले गए हैं तो अब देख लें कि दोबारा ये कोई मीडिया कंपेन ना चलवा दें इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कोई मुकदमा ना बनवा दें, कोई और मामला ना करें, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो वो तो तय कर चुके हैं कि उन्होंने अब जो है वो सैलाब-ज़दा इलाकों में भी जाना है और जो उनके कुछ जलसे प्लान है, कुछ होंगे, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, वो तो ये करेंगे। लेकिन हुकूमत अगर कुछ ऐसा वैसा करेगी तो फिर वो रिएक्ट करेंगे, फिर तो जो सारी सियासत पे आ जाएगी। वरना ज़ाहिर है जब सियासत पे बात नहीं होगी इतनी ज़्यादा, जब ये हालात कशीदा नहीं होंगे तो सारी कौम की तो जो मीडिया की तो जो सैलाब-ज़दा इलाकों पर होगी, और जितना हम वहाँ से चीज़ों को हाईलाइट करेंगे लोगों को नज़र आएगा, जो लोग डोनेट करने का इख्तियार रखते हैं, हैसियत रखते हैं, उनको नज़र आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उधर होगा, लोगों का फ़ायदा होगा। बॉल अब जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है और हुकूमत ने फैसला करना है कि अब अवाम, इंसानियत और मजलूम लोग, जो मुतासरा लोग हैं, उनकी बात करवानी है या दोबारा जो सियासी इंतकाम के लिए हुकूमत जो कुछ कर रही है, अगर मज़ीद वो करेगी तो फिर ज़ाहिर है उस पर ज़्यादा बात होगी, सैलाब पे कम बात होगी। फ़ौज के अफसरान की तरफ से 1 महीने की तनख्वाह का ऐलान कर दिया गया। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे अब लोग बहुत ज़्यादा सवाल करने लगे हैं, सिंध में ख़ास तौर पर, कि जी अरबों रुपया आपने लोगों को ख़रीदने में लगा दिया, हमारे लिए क्यों नहीं है। अब वो बड़ी पुरानी वीडियो होगी लेकिन चल तो रही है आगा सिराज दुरानी साहब की कि जी 1-1 करोड़ से ज़्यादा की, वो ख़ुद बता रहे हैं कि 1-1 बंदूक है। तो जब इतना कुछ है, अगर नूर आरफीन साहब, तो वो बेचकर इन लोगों की मदद को आ जाएं। अब पैसा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ वडेरे, सरदार, बड़े बड़े यहाँ सेनेटर्स हैं, MNAs, MPs, बहुत पैसा है इनके पास, तो वो खुद क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते, आगे बढ़ें, कुछ ऐलानात करें कि जी हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा भाईजान, बात ये है कि ये मेरी आरफीन नामा की स्टोरी है। अब अगर मैं इस पे इस वक्त अच्छा, बात करूंगा तो फिर आरफीन नामा में क्या करूंगा, ये जरा डुप्लीकेशन है। हाँ, इस सवाल को या तो स्किप कीजिए, कुछ और पूछिए। चलें ठीक है, मैं तफसील से उसमें आपसे इस पर बात करूंगा। लेकिन सिद्दीक जान, इस पर आप बताएं कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कुछ वीडियोस चल रही हैं, सैलाब ज़दगान जो हैं वो परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारी मदद को उस तरह नहीं आया जा रहा। ज़ाहिर है कि तबाही इतनी ज़्यादा है कि हुकूमतों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर कुछ करें, टेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इतने ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करना, फ़ौरी तौर पर टेंट भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है, खुराक भी, खुश खुराक ज़्यादा लोगों को पहुंचाई जा सकती है, वो भी इतना आसान नहीं है। तो अब कम से कम हमें नज़र ज़रूर आ रहा है कि एक एफ़र्ट शुरू हो गई है, तो इसमें वक्त तो यकीनन लगेगा, लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ज़रूरत होगी। लेकिन आगाज़ तो किया, जिस तरह मैंने बताया, फ़ौजी अफसरान ने 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान किया है, तो अब सियासी लीडरशिप को भी आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के ऐलान उनकी तरफ से क्यों नहीं हो सकते, जब इतने बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं, उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ भी उनके पास करोड़ों की हैं। वो एक आगा सिराज दुरानी साहब का मैंने बताया कि एक बंदूक उनके पास 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, और वो खुद उनका बयान है, खुद बता रहे हैं। देखिए, मुझे हुकूमतों से ज़ाहिर है कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तौक़ुआत रखनी चाहिए। हुकूमत के काम है, रियासत के काम है, वसाइल उनके पास हैं, बाहर से फंडिंग भी उनके पास आ रही है, डोनेशन भी उनके पास आ रही हैं, और बहुत सारे उनके पास ऐसे फंड्स मौजूद हैं जो वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोई ज़्यादा तवक्को हुकूमत से नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसी भी जमातें हैं जो ज़कात के पैसों में भी खुद बुर्द करती हैं, जो इस तरह के पैसों में भी करप्शन करती हैं। लेकिन मैं तो इस्तदा करूँगा उन आम पाकिस्तानियों से, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो इस्तात रखते हैं इस मौके पे, जैसे हमने पहले एक बार ये इस पर बात की थी कि अगर जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दिया है वो एक एक फैमिली को भी इस क्राइसिस से निकालता है, तो ये सदका जारिया है। अगर पूरे 22 करोड़ लोगों में से और 80-90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से अगर कोई 1 लाख लोग भी ऐसे आ जाएँ जो ये तय कर लें
कि हमने एक एक फैमिली को क्राइसिस से निकालना है, मुश्किल से निकालना है, सही किसी भी तरह से। लेकिन तो सिद्दीक जान चलें, देखिए, 1 लाख खानदान जो हैं, जो रियासत है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और उसमें बड़े बड़े इदारे सामने आ रहे हैं, तभी तो, वरना तो पता नहीं तबाही कितनी ज़्यादा हो जाए। मगर रियासत का जो असल काम है वो यही है, और उस पर ये फ़र्ज़ है, और उसके पास वसाइल भी उतने ज़्यादा होते हैं, अफसरान पूरे मुल्क में फैले होते हैं, उनके पास डाटा, सारा एक कमिश्नरी निज़ाम हमारे पास है, इंतज़ामिया है, सिविल डिफेंस है, NDM में ये सब। जब खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कहेगा जी कि विफाकी इदारे हमारी मदद नहीं कर रहे, सूबे अगर कमेटी बनाते हैं तो उसमें विफाक के किसी बंदे को नहीं शामिल करते, विफाक अगर कोई कमेटी बना रहा है तो उसमें जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मिसिंग है, इससे तो यकसुई तो नहीं आएगी। ये आपके सामने अभी जो हमने वबा देखी उसमें हमने देख लिया, इसीलिए उसमें बेहतरी नजर आई कि सबने मिलकर काम किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि रियासत का काम है, रियासी इदारों का काम है, लेकिन अपने इदारों की कैपेसिटी भी तो देखें ना। एक ही हमारे पास इदारा है, फ़ौज का इदारा है। जब सैलाब आता है, ज़ल्ज़ला आता है, कोई क्राइसिस आता है, तो सिर्फ फ़ौज ही हमारी है जो मुनज़्ज़म अंदाज से काम करती है। बाकी सिविल इदारे तो हमने तबाह कर दिए, उनकी तो हमने इतनी उनको इस तरह मजबूत बनाया नहीं है कि वो इसमें कोई ज़्यादा काम कर सकें। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो बिल्कुल काम रियासत का है, हुकूमत का है, वो बड़े पैमाने पर कर सकती है, लेकिन साथ साथ हमें ये बात करनी होगी, क्योंकि इस वक्त आप हुकूमत का खुद देख रहे हैं कि हुकूमत खुद इस्तदा कर रही है कि पूरी दुनिया से हमें फ़ंड दें, पैसा दें। तो इसलिए देखें, मैं ये पहले एक बार इस पर नूर आफरीन साहब ने बहुत ज़्यादा इस बात पे बात की। जब मैंने ये कहा, उन्होंने ये, मैं मानता हूँ ये बात कि हुकूमत का काम है, रियासत का काम है, लेकिन मैं तीसरी बार ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर एक भी हमारी इस बात करने से कोई एक भी खानदान, एक खानदान भी मुश्किल से निकल आता है तो एक तो निकल आएगा ना। बिल्कुल तो सही बात, एक निकले, 10 निकले, 1000 निकले, 10,000 निकले, जितना लोग कर सकते हैं, हम जितना बड़ा क्राइसिस है। हाँ जी, हुकूमत और रियासत की तरफ ना देखें, खुद जो किया जा सकता है उसमें सिर्फ वही करें, उनको ज़रूर हम बात करें, उन पर भी दबाव डालें, लेकिन जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हो सके, बहुत सी तंजीमें हैं जो आप समझते हैं बेहतर काम कर रही हैं, उनकी ज़रूर आप मदद करें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे, मुकदमात का पूरा एक सीज़न चल रहा है, और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो गया गुजरात में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज हो रहे हैं, कहीं हाई कोर्ट से अब PDM को भी रिलीफ मिल रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। अब पता चला, जमील फारूकी का रिमांड FIA को दे दिया गया है। नूर आरफीन, अब इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? भाई इस हवाले से मेरे पास खबर कोई नहीं है, खबर होती है रिपोर्टर्स के पास, और मैं बिल्कुल भी रिपोर्टर नहीं हूँ। मैं इवन सहाफ़ी भी अपने आप को कभी क्लेम नहीं करता। कोई अगर सहाफ़ी भी मुझे कहता है तो मुझे मिर्चें लग जाती हैं। मैं तज्ज़ियाकार हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि जमील फारूकी के साथ जो हरकतें की जा रही हैं, और वो भी एक ऐसी सरकार की नाक के ऐन नीचे, ये कुछ ख़ास मुनासिब हरकत नहीं है। ये आज़ादी इज़हार के मामे, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के दौर में मीडिया पर पाबंदियों के लिए सीने पर 2 हथौड़ मारते फिरते थे। जमील फारूकी को आपने उठाया और आज तक यही तय नहीं हो पा रहा कि जमील फारूकी किसके लिए ले जाया गया है। मतलब ये FIA की तस्कीन तबाह का सामान था जमील फारूकी जिसका नाम है, या ये पुलिस की तशफ़ी क़ल्ब के लिए ले जाया गया है। और अगर ये पुलिस और समीउल्लाह और कलीमुल्लाह ही करते रहेंगे FIA, तो फिर ये किसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश हो रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है जो इस किस्म की जहालत कार्य सरकार में मुदाखलत के नाम पर, अगर मैं बात करूं तो फ़ौरन सब चौड़े हो जाते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है जब ये सब कुछ हो रहा है। हैरत की बात यह है कि इस एक वक्त में वो लोग भी, यानी आप अगर बात करें तो आप, मैं अगर बात करूं तो मैं, और अगर कोई और बात करे तो वो, इस वक्त वो भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कुछ ख़ास भा नहीं रहे हैं इस एक मनहूस निज़ाम को, इस एक निज़ाम के परवरदा लोगों को कुछ वो समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि 5 दिन के बाद अब तक इन्होंने जमील फारूकी से क्या बरामद कर लिया। क्या इन्फॉर्मेशन इनके पास थी कि जमील फारूकी किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा था, जमहूरियत दुश्मन हरकतें फरमा रहा था, रियासत मुखालिफ हरकतें फरमा रहा था, जमील फारूकी खुदा न खास्ता किसी बैन अल-अक़वामी एजेंडे पर काम कर रहा था। 5 दिन के बाद इनके पास बताने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। मेरे पास सवालात की तो भरमार है, लेकिन जमील फारूकी की यानी अगर इनको लगता है कि वो इनोसेंट नहीं है, ही इज़ गिल्टी और गिल्टी इनफ, तो जमील फारूकी के खिलाफ तो इनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। यानी अगर किसी ने वीलॉग किया है, मान लिया कि उसने गलत किया है, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी सही,
मैं ये भी नहीं कहता वो जो इतनी लंबी बात उसने सिद्दीक जान ने की कि भाई आप पहले मैसेज करें, फिर व्हाट्सअप करें, फिर लव लेटर दें, फिर उनको बुलाएं, फिर उनको सूरह यासीन पढ़ करके उनकी नज़र उतारें, ना मत करें। एग्जैक्ट एक आप कॉल के ऊपर करिए ये सब कुछ। मगर भाई 5 दिन हो गए, क्या बरामद किया? जिनको ले जाना था वो यहीं बैठे हुए हैं। हैरत की बात यह है, जिनको ले जाना था, जिन पर मुकदमात हैं, वो बाकायदा अदालतों में पेश होने से कतरा रहे हैं। जिन्होंने मनी लॉन्डर किया है उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। FIA, CIA, PIA, DIA ये सब मेरे आपके जमील फारूकी के लिए रह गई है। और भाई इससे पहले और बहुत सारे लोग निकल करके गए। FIA किधर चादर ओढ़ करके सो रही थी, और बहुत सारे लोग थे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा करेगा, और बहुत सारे इदारे हैं उनके खिलाफ कोई नोटिस होगा। लेकिन अगर ये आप बात कर देंगे तो शायद फिर बुरा भी लग सकता है। दुरुस्त। अच्छा, दूसरी जो हमने खबर इस सेगमेंट में करनी थी, नूर आलफीन पहले आपसे ही बात कर लेते हैं कि अब जिस तरह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया गया, और हमने देखा कि अब इंटरनेशनली भी अब ख़ुद ज़ुबैर साहब कह रहे थे, ज़ुबैर उमर कह रहे थे कि जी बिल्कुल ये गलत हरकत है। उन्होंने ख़ुद एक टर्किश नेशनल TV को इंटरव्यू देते हुए बात कही है कि ये बनता नहीं था, ये बिल्कुल गलत हरकत की गई है। ख़ुद आप अपनी हुकूमत पर वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है कि अब जहाँ इनका जोर चल रहा है तहरीक इंसाफ का, तो अब गुजरात में मुकदमा बिल्कुल उसी तरह का दहशतगर्दी का राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ दर्ज हो गया। बाकी जरदारी साहब, मौलाना साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दीगर के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में, अगरचे वहाँ हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया है, वो उसको मुअत्तल किया है कि जी ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस तरह का मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती। लेकिन अब ये इसका मतलब है अदले का बदला चल रहा है। मतलब कौन कितनी बड़ी जहालत का इर्तिकाब कर सकता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इस वक्त यानी मामला ये है, आप एक बात और भी नोट कर लीजिए, कोई किसी के खिलाफ कितना बड़ा मुकदमा भी कर दे, मैं एक बात शुरू से कहता आ रहा हूं, सियासतदान कभी किसी के गिर्द इतना घेरा नहीं तंग करता कि सामने वाले का दम घुट जाए, क्योंकि उसको पता है कि कल बारी अगले वाले की भी आएगी। वक्त का पहिया गोल गोल घूमता है, उसको पता है कि आज मैं हुकूमत में हूं, कल मैं अपोजिशन में हूंगा, मुझे इन सब चीज़ों का बदला लौटाया जाएगा। ये इतने स्मार्ट होते हैं ये लोग, ये इतने स्मार्ट होते हैं, इन्होंने मीडिया को दबाना होता है, इन्होंने और दीगर जो रियासत के इदारे हैं, दीगर रियासत के जो सुतून हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करनी होती है। बिलीव यू मी, ये आपस में इतने इनका इत्तेफाक है, एक की फलानी किसी के घर, एक का फलाना किसी के साथ, ये साजे की हांडी है जो मिला जुला करके पकाने की कोशिश की जाती है हर दौर में। ये पहली मर्तबा नहीं है। कितनी मर्तबा आपने सुना था कि फराह गोगी ये खा गई, फराह गोगी वो पी गई। कितने मुकदमात थे। फराह गोगी को पिछले 3 दिन से क्लीन चिट मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे हुआ है? इसलिए कि इनको पता है कि अगर फराह गोगी को फंसा दिया, मैं ये नहीं कह रहा शी इज नॉट इनोसेंट, मैं ये नहीं कह रहा शी इज गिल्टी, मैं सिर्फ एक मिसाल देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो तकरीर की हैं, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या वो लोगों के अजहान में महफूज नहीं है? क्या यूट्यूब की जो मेमोरी है उससे इरेज कर दिया है? नहीं। आसिफ अली जरदारी की तकरीर निकाल करके देखिए आप, एक दूसरे को पेट फाड़ करके मुकदमों की धमकियां देने वाले, क्या किया? मुकदमे जरूर बनाते हैं, मुकदमे बनाना इनका फर्ज अव्वलीन है, लेकिन एक खास हद से आगे ये बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि इनको पता है कि आगे वाला मामला फिर इनके खिलाफ भी हो सकता है। अच्छा, मैं देख रहा था सिद्दीक जान के पूरा एक शेड्यूल नजर आ रहा है कि जनाब अगस्त के आखिर से लेकर सितंबर तक आज इमरान खान की फलां जगह पेशी है, इलेक्शन कमीशन में 2-3 है, हाई कोर्ट में है, दफा 144, इंसदाद दहशतगर्दी। तो फिर जाहिर है कि एक लीडरशिप जब इस तरह होगी तो उनके भी हुकूमतों पर दबाव आता है कि जी आप क्या कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा खतरनाक बातें तो हो चुकी हैं, तो फिर राना सनाउल्लाह भी फिर भुगते हैं अब, यानी ये सब कुछ राना सनाउल्लाह को करना पड़ेगा, वो राहदारी जमानत, फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना। काश के हमारी सियासी जमातों को ये सबक आ गया होता कि माजी में एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह ये इस्तेमाल होती रही, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने अपनी माजी से कुछ भी नहीं सीखा, और मुस्लिम लीग नून माजी में जो कुछ करती आई है, जो सर्विसेज फराहम करती रही है, उससे बढ़कर वो सर्विसेज फराहम कर रही है। अब होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ की KPK में भी हुकूमत है और पंजाब में भी हुकूमत है, होना तो यही चाहिए था कि अब तक कोई 10 से 12 गिरफ्तारियाँ तो हो चुकी होती है। तो कमज़ोरी दिखाई है KPK हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने
क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक वहाँ पर गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, जब तक पंजाब की ज़मीन गर्म नहीं होगी, जब तक हीट इन जमातों के घर तक नहीं पहुँचेगी, तब तक ये बाज नहीं आएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो होना यही चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ कि अगर एक बयान के ऊपर शहबाज गिल गिरफ्तार हो सकते हैं और एक बयान के ऊपर इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो सकता है, तो उससे शदीद जिसके बयानात हैं उसको गिरफ्तार भी होना चाहिए और उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनने चाहिए। तो अभी तो तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, जो कारकुनान हैं, जो उनकी पार्टी के कुछ चंद लोगों को छोड़ के जितने अहदेदार हैं, वो सब अपनी पंजाब हुकूमत से और KPK हुकूमत से नाराज़ हैं, उनसे मायूस हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि उनको जो इन दो हुकूमतों को जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए गए। पता तो यही खबर आनी चाहिए थी कि इतने लोग गिरफ्तार हो गए, इतने लोग गिरफ्तार हो गए, और बिल्कुल होनी चाहिए गिरफ्तारी। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने क्राइटेरिया तय कर दिया है कि इदारों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो गिरफ्तार होगा, तो करें सारों को। और ये तो अगर इस तरह से हो तो यही है कि एक शख्स ने अगर गलती किया उसके खिलाफ केस है तो उससे ज़्यादा जुमले या गलतियां कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, फिर उनके खिलाफ भी वही मुकदमात बनेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सैलाब ज़दगान की बात करेंगे। अब पता चला। वक्त है आरिफीन नामा का। जी आरिफीन। मैं सैलाब ज़दगान की मुतासरीन की ये जो इस वक्त बिपता है उस पर आने से पहले कुछ तस्वीर दिखा करके हमारे मसीहाओं की बेहिसी का पहले थोड़ा सा नक्शा खींच लूँ। ये एक नियाग्रा फॉल नामी पुरफिज़ा मुकाम है जिस पर हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के, कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ PDM के सुर्खील, ये नियाग्रा फॉल पे नज़ारे लूटते नज़र आ रहे हैं। जी। बताया गया था कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, आवाम को रिलीफ कहाँ से दें, क्योंकि IMF का बहुत प्रेशर है। IMF का प्रेशर इस एक कार जहल को रोकने के लिए मेरा ख्याल नहीं था। दूसरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपका खून मज़ीद खौलेगा कि आवाम के पैसे पर किस तरह से राजा परवेज़ अशरफ एंड कंपनी फ्रांस के एक होटल में बैठ करके और मानी टुक्कर खाते नज़र आ रहे हैं। और इसको मानी टुक्कर कहना भी जो है वो इसकी तौहीन है, क्योंकि ये पुरतायुश किस्म का यकीनन ज़ियाफ़त होगी। इस वक्त सैलाब ज़दगान को पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, और यहाँ आप ये देख लीजिए कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत का पौधा फलेगा फूलेगा तब जाकर के अवाम की, ये देख लो, ये जमहूरियत का नंगा चेहरा ज़रा देख लो। तीसरी तस्वीर ज़रा शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब की जो मुश्तरका है और उसमें एक कोलाज है, नीचे सैलाब ज़दगान जो है वो नज़र आ रहे हैं। वो तस्वीर ज़रा लगा दीजिए। एक तरफ इमरान खान साहब एक तरफ इमरान खान साहब हैं, वो बाहर नज़ारा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सैलाब ने तबाही मचाई है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि यार ये कहाँ फंस गए। और तीसरी तरफ ये सैलाब मुतासरीन हैं। ये है वो जमहूर जिसको जमहूरियत जैसे तरीक़ा इंतकाम की नज़र किया जा रहा है। आप देखिए वो जो इस ग़ुलामी के लिए इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, अल्लाह करे उन्हें कामयाबी नसीब हो, लेकिन इस एक ग़ुलामी के लिए आप क्या कहेंगे कि आज जब इमरान खान साहब गए हैं वहाँ पे तो बहुत सारे लोग बगले बजा रहे थे कि वाह क्या काम किया है, वाह पानी में चल दिए। शहबाज शरीफ साहब गए थे तो आधा मीडिया उनके साथ सरकारी जाकर के उस ज़ियाफ़त में मौजूद था। मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे और वो समझा रहे थे कि देखो सरकार का ये काम होता है, सरकार का इससे अलावा कोई काम नहीं होता। अब आप देखिए एक और इस वक्त सरकार के पास मामलात क्या हैं। इस वक्त हमारे यहाँ का एक MNA है महसूद, जो कराची वालों को अपने कराची वाला होने का यकीन दिला करके गटर के ढक्कन इधर उधर कर करके MNA तक बना। नाम है इसका आलमगीर खान महसूद। ये फिक्सिट नामी एक जो है वो धंधा चलाते हैं। भाई वो तस्वीर लगा दो, ये इसमें आलमगीर कोई नहीं है। फिक्सिट वाला लूप वो बख्तावर साहिबा से बाकायदा शिकायत करते नजर आ रहे हैं। बख्तावर साहिबा को वो शिकायत करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने महलात के दरवाजे खोले तो लोगों को छत मिल जाए। लूप आपको नहीं मिला अभी तक, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये लंबी लंबी मूंछों वाला फिरौन कौन है? ये वही है, ठीक है। इससे पूछो ये आखिरी मर्तबा गुलिस्तान जौहर जिन लोगों ने इसको चुना है ये कब नजर आया था? इसको पूछो इसके हल्के में क्या मसाइल सारे हल हो गए। ये यहां से चंदा लेकर के और अपने गांव में वो पहाड़ पर जाकर के वहां NGO बना करके बैठा है। और अब भी, कल भी मैंने बात करनी थी लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, अब भी सोशल मीडिया के फ्यूज व बरकत समेटते हुए प्लाई कार्ड लेकर के फेसबुक पे ये और इन जैसे और इंटेलेक्चुअल्स और दानिश्वर बाकायदा
टेंट का इतना पैसा, खाने का इतना पैसा बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हैं हमारे जमहूरिये। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला लूप चला दो यार। वो जो 5 भाई सैलाबी रेले में फंसे हुए थे, एक साहब ने ये ट्वीट किया है, ये आज पूरा दिन मौजूए बहस रहा। कोहिस्तान में 5 भाई सैलाबी रेले के बीचों बीच पूरे 5 घंटे जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। ये है वो। सोशल मीडिया पर दहाइयों के बावजूद सूबाई हुकूमत एक हेलीकॉप्टर पिशावर से, यानी KPK, यानी शायद इमरान खान से ना भेज सकी, जिसे आने में फ़कत 1 से 1.5 घंटा लगता। लेकिन बनाऊंगा रियासत में मदीने की और आज़ादी चाहिए मुझे। ये 5 भाई 5 घंटे इंतजार के बाद बिलाखिर अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, अभी और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको मंजन चूरन बिकेगा, जो आज़ादी के लिए भी आएंगे, जो आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। अब आप देखिए ये आज़ादी मिल कैसी रही है, इसकी कीमत क्या है। 3 करोड़ अफराद इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हैं, 900 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, और इसका नतीजा, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसका नतीजा कितना खुशगवार इन जमहूरी डाकुओं के लिए हुआ है। पूरे 50 करोड़ डॉलर, जी हाँ 50 करोड़ डॉलर इमदाद इस निकम्मी निठल्ली PDM सरकार को, इन जमहूरी डाकुओं को नसीब हुई है। और क्या आपको लगता है कि इस 50 करोड़ डॉलर का अशरे अशीर भी रिलीफ की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगा? अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपने घर के इतराफ में ढूंढिए कोई अच्छा दिमाग का डॉक्टर। मैं आपको बताता हूं कि इस मामले पर भी पैदागिरी की क्या क्या हरकतें इस्तेमाल की जा रही हैं। स्टेट बैंक ने सैलाब ज़दगान के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड कायम कर दिया, यानी अब वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो विफाक के तहत आते हैं, अब उनकी जेब से पैसा निकल करके इस रिलीफ फंड में जाएगा। और इस रिलीफ फंड से कितने इन्वर्टेड कॉमाज में सरकारी फिरौनों को, मुस्तहकीन को रिलीफ दिया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। दूसरी जानिब पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला रिलीफ फंड भी कायम हुआ है। वज़ीर आला पंजाब की अभी तक कोई खबर आई नहीं है रिलीफ के कामों की निगरानी करते हुए। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने ज़मीरों को अगर ज़मीर जिंदा हैं कुछ, तो अब सबकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। और ये जो गलतियां कोताहियां हुई हैं जिनका नूर आरिफ ने जिक्र किया, इस पर भी सोचना होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।